हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और अभी बज रहे हैं दिन के 11 बज रहे हैं और हमने अभी तक ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहा धो लिया, पूजा कर लिया। तो अब लास्ट में बेडरूम की थोड़ी सी सफाई करने आई हूँ। बेडरूम की सफाई करूँगी और उसके बाद मैं किचन में चले जाऊँगी लंच की तैयारी करने के लिए। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी रात को यहाँ पे थोड़ी सी ठंड पड़ती है, तो इसलिए हमें ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो बेडशीट है ना, ये पता नहीं कितने अच्छे से भी इसको बिछा लो लेकिन ये बिल्कुल प्लेन सा दिखता नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब श्रिंक हो जाता है। तो ये बेडशीट मुझे बहुत तो पसंद नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ये कॉटन है, तो गर्मियों में कॉटन के बेडशीट्स अच्छे होते हैं। और वैसे भी मैं कॉटन के बेडशीट्स का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो या हो सकता है थोड़ी सी साइज़ की प्रॉब्लम है बेडशीट की, या पता नहीं क्या जो भी है। तो चलिए पहले मैं ये बेडशीट ठीक कर लूँगी और उसके बाद फिर चलती हूँ आगे दूसरे कामों के लिए। और थोड़ी सी बेडरूम में डस्टिंग भी करना बाकी है इसके बाद, क्योंकि डस्टिंग आप साथों साथ कर लो तो ठीक है, फिर बाद में स्पेशली करने के लिए सोचते रह जाते हो और होता नहीं है। तो यहाँ ये टेबल अभी नया लिया है जीविका के लिए, पहले कुछ और ही यहाँ रखा रहता था, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये इतना बेकार टेबल निकला, पूछो मत। सिर्फ 2 दिन हुए हैं और सारी चीज़ें इसकी निकल गई हैं। तो ये जो ऐसे टेबल्स मिलते हैं ना, मैं तो ये एडवाइस करूँगी मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेकार होते हैं। और इसलिए बच्चे ने ज़िद किया तो ले लिया। तो मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ डस्टिंग, और टीवी पे या फिर इस पे तो धूल मिट्टी ऐसे जम जाते हैं ना एक ही दिन में, पूछो मत। तो जो उस साइड में था जहाँ जीविका ने अभी टेबल रखा है ना, वो और ये जो मैं साफ़ कर रही हूँ ये वहाँ पे रखा हुआ था। तो अभी मैंने इसको इस तरफ कर दिया है, क्योंकि चलो ठीक है, इसको कहीं और नहीं रखी मैं, क्योंकि रात को जैसे मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं तो मोबाइल वगैरह रखना होता है या पानी का बॉटल, तो इसलिए काम आ जाता है। और वो करने के बाद मुझे याद आया कि ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं अभी कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, और मेरे हस्बैंड स्टडी करवा रहे हैं जीविका को, उसको टेबल याद करवा रहे हैं और वो बार बार भूल जा रही है। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से इरिटेट भी हो रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब पढ़ना ही नहीं चाहती। थोड़ा सा पढ़ाई करती है, इधर उधर भागने लगती है, थोड़ी सी पढ़ाई करेगी, इधर उधर भागने लगती है। उसको पढ़ाना ना थोड़ा सा कभी कभी टफ़ हो जाता है, और मूड हुआ तो फिर वो खुद से इतनी पढ़ाई करेगी कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो और कपड़े भी एक बात बोलूँगी, कपड़े इतने ज़्यादा हमारे घर में निकलते हैं ना कि जैसे वो नहीं कहते धोबी घाट वैसे कपड़ों के ढेर लग जाते हैं। और इतनी गर्मी, इतनी चिपचिपाहट लग रही है ना आज, मैं क्या बोलूँ। तो कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, और अब कपड़े रखने का भी एक टास्क है। ये भी जगह जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कपड़ों को भी जगह जगह पे ना लगाओ तो कपड़े वापस वहीं पे बिखर जाते हैं और फिर से आपको दोबारा फ़ोल्ड करने पड़ते हैं। या बगैर फ़ोल्ड किए अगर कबर्ड में रख दो कपड़े, तो फिर वो धुले ना धुले वो एक जैसे ही लगते हैं। इसलिए बगैर फ़ोल्ड किए तो कपड़ों को कभी भी कबर्ड में लगाना भी नहीं चाहिए। तो सारे कपड़े जगह जगह पे रख रही हूँ, जहाँ पे सॉक्स लगे होने चाहिए, जहाँ पे कैप्स टंगी होनी चाहिए, वो सारी जगह हमने बनाई हुई है। और हमने क्या, हर कोई अपने कबर्ड में ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करता है कपड़ों को, इसलिए हमने भी कर रखा है। ये अलग बात है कि हमें लगता है, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड के कबर्ड को देखकर, कि कबर्ड कितना भी बड़ा हो कबर्ड छोटा पड़ता है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टी शर्ट्स तो लगता है रोज़ ही लेते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो मेरे थोड़े से कपड़े हैं ज़्यादा नहीं, तो मैं उसको भी रख ले रही हूँ। और इसके बाद तो मैं सीधे किचन में भागने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो मैं किचन में आ गई, और ये मैंने वाटरमेलन को कट करके रखा था, बीज वगैरह निकाल के रखा था। 1-2 रह गए हो तो पता नहीं, तो मैं इसका सबसे पहले जूस बनाऊँगी। आजकल हर एक दिन बीज करके मैं वाटरमेलन का जूस ज़रूर बनाती हूँ। तो इसके लिए आपको पहले वाटरमेलन कट कर लेना चाहिए, और मिक्सी में आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और उसके बाद उसमें और बाकी की चीज़ें मैं डालूँगी, जो कि देखिए क्या मैं डालूँगी। अब ये मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है। अब ये बिल्कुल जूस सा बन गया। इसमें थोड़ा मैंने मिंट
यानी पुदीना और लेमन जूस डाला है। ये समर में ये जो ड्रिंक होता है बहुत हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है पीने के लिए। अब इसमें मैंने काला नमक डाल दिया। वाटरमेलन ऑलरेडी बहुत मीठा था, नहीं तो आप थोड़ा शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को डालकर मैंने फिर से मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब ये जूस बनकर मेरा तैयार है। इसको मैंने छन्नी में डाल दिया ताकि मैं इसे अच्छे से छान लूँ, नहीं तो वो बहुत थिक होता है और एक दो बीज जो रह जाते हैं फिर वो आप डायरेक्ट पी नहीं सकते। तो इसको मैं अच्छे से छान लूँगी और फिर आप देखिएगा इस जूस का कलर, और ये जूस बहुत यमी होता है। और समर में तो इस जूस को देखकर ना किसी को भी प्यास लग जाए कि मुझे ये जूस पीना ही है, तो आप अपने घर में बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत हेल्दी है। अचानक कोई आपके घर पे आ जाए तो भी आप तुरंत वाटरमेलन को कट करके बना सकते हो। तो ये देखिए ये जूस हमारा बनकर तैयार है। मैंने इसे ग्लास में डाल दिया, थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी यहाँ लेमन से और अगेन मिंट से। बहुत अच्छा लग रहा है ना ये जूस। तो चलिए जूस पीने के बाद मैं लंच की तैयारी। लंच की क्या तैयारी, मैंने दाल बना रखी है, राइस भी बना लिया है, तो सब्ज़ी बाकी है और चपाती बाकी है। तो भिंडी को मैं कट कर लूँगी और आज बहुत ही सिंपल भिंडी बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली। कभी कभी ये सिंपल वाली भिंडी ना बहुत अच्छी लगती है। एक दो दिनों से हम लोग थोड़ा हैवी ही खा रहे हैं, तो आज जो लंच है वो बिल्कुल लाइट करेंगे। और टचवुड आज भिंडी बहुत फ्रेश आई है, नहीं तो भिंडी में कीड़े निकलना ये तो आम बात है, और जिससे मुझे बहुत डर भी लगता है और बहुत घिन से भी आती है। मैं भिंडी हो या फिर मटर छिलने के टाइम ना भगवान को प्रेयर कर रही होती हूँ, ये ऐसी कोई चीज़ मेरी नज़रों के सामने ना आ जाए जिससे मेरा खाना जो होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब मैं अगर खाना खाऊंगी तो वो फिर मेरे ध्यान में आता है, लेकिन नहीं, आज की भिंडी बहुत अच्छी है। तो भिंडी मैंने कट कर लिया और अब मैं आ गई हूँ गैस के पास। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, इसमें मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल, इसलिए क्योंकि हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और अब मस्टर्ड ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें लाल मिर्च टुकड़े डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज बस ऐसे दिल किया तो मैंने ये डाल दिया। और इसमें मैं डाल दी कटी हुई भिंडी। भिंडी को मैं आराम से इसे पकने दूँगी। अब इसमें नमक वगैरह मैं कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर अभी से मैं नमक मसाले डाल दूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं बनते। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया ना अब। और एक तरफ मैंने दाल जो बनाई है उसमें तड़का नहीं डाला है, बाद में डाल दूँगी। तो ये मैंने दाल बना के रखी थी और ये भिंडी भी सॉफ्ट हो गया। अब इसमें मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, और आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ आज। और ये सब डालने के बाद थोड़ी देर और मैं इसे पकाऊंगी। और भिंडी मैंने बगैर ढके हुए बनाया, कवर्ड नहीं किया था। आप चाहें तो कवर्ड करके भी पका सकते हो। तो ये देखिए भिंडी बन गई है और भिंडी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये है लंच। तो आज मेरा ये लंच रूटीन था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। बाय बाय।